हाय दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले आप लोगों का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए हम एक छोटे से ज़िले के बारे में बताते हैं जो अपने आप में एक फेमस है, आजमगढ़। आजमगढ़ तमसा नदी के तट पर स्थित है। यह राज्य की राजधानी लखनऊ से 267 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आजमगढ़ के उत्तर में स्थित घाघरा नदी आजमगढ़ और गोरखपुर की सीमा का निर्धारण करती है। आजमगढ़ से गोरखपुर जाने का एक वाहन मार्ग दोहरी घाट से होकर जाता है, जो कि मऊ जिले का हिस्सा है, और वह वाहन मार्ग अंबेडकर नगर के कमरिया घाट से होकर जाता है। अन्य मार्ग और भी हैं, परंतु नाव द्वारा ही जाया जा सकता है, जिनमें 12 नगर घाट और गोला घाट प्रमुख हैं। आजमगढ़ का सबसे उत्तरी पुलिस स्टेशन रवनापार थाना है, जो घाघरा नदी से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले में एक आजमगढ़ अपने उत्तरी पूर्वी हिस्से को छोड़कर कई प्राचीन कोसल राज्य का हिस्सा था। आजमगढ़ को ऋषि दुर्वासा की भूमि के रूप में जाना जाता है, जिसका आश्रम फूलपुर तहसील में स्थित है, जो फूलपुर तहसील मुख्यालय से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तमसा और मझुई नदी के बीच में स्थित है। आजमगढ़ 1665 ईस्वी में फुलवरिया नामक प्राचीन गांव के स्थान पर आजम खां, जो कि राजा विक्रम सिंह के पुत्र थे, उन्होंने इस नगर की स्थापना की थी। यहाँ गौरी शंकर का मंदिर 1760 ईस्वी में स्थानीय राजा ने पुरोहित ने बनवाया था। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना शाहजहां के शासनकाल के दौरान 1665 ईस्वी में विक्रम सिंह के बेटे आजम खां ने की थी। विक्रमाजीत परगना निजामाबाद में नगर के गौतम राजपूतों के वंशज थे, जिन्होंने अपने कुछ पूर्ववर्तियों की तरह इस्लाम अपनाया था। उसकी एक मुस्लिम पत्नी थी, जिससे उसके 2 बेटे आजम और अजमत हुए। आजम ने अपने नाम से शहर का नाम आजमगढ़ शहर और किला को अपना नाम दिया, जबकि अजमत ने परगना सगड़ी में किले और अजमतगढ़ बाजार का निर्माण कराया। जय बिलराम के हमले के बाद अजमत खां अपने सैनिकों के साथ उत्तर की ओर भाग गया। उन्होंने गोरखपुर की घाघरा पार करने का प्रयास किया, लेकिन दूसरी तरफ से लोगों ने उनका विरोध किया और उन्हें या तो मध्य धारा में गोली मार दी गई या बचने के प्रयास में डूब गए। आजमगढ़ स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भी जाना जाता है। गांधी जी के आह्वान पर सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में अतरौलिया खंड के रामचरित सिंह व उनके नाबालिग बेटे सत्यचरण सिंह ने एक साथ अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया और गोली खाई। पिता पुत्र का एक साथ स्वतंत्रता के आंदोलन में कूदने का विरला ही उदाहरण देखने को मिलता है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय में भी इस जगह का विशेष महत्व रहा है। यहाँ एक गांव सेठारी रास्ता बंद करने के मामले में विश्व में प्रथम पे रहा है। देश की आज़ादी की लड़ाई में विशेष छाप छोड़ने वाला जिला आजमगढ़, यह अंग्रेज की चंगुल से आज़ाद होने वाला देश का पहला जिला था। पहली बार 3 जून से 20 जून तक, दूसरी बार 18 जुलाई से 26 अगस्त 1857 तक और तीसरी बार 20 सितंबर से 15 अक्टूबर 1857 तक। कुल 81 दिनों तक आजमगढ़ अंग्रेजों के चंगुल से स्वतंत्र रहा। आजमगढ़ यूपी का गौरवशाली इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए है। भारत की आज़ादी के विशेष छाप छोड़ने वाला जिला आजमगढ़, यह अंग्रेज की चंगुल से आज़ाद होने वाला देश का पहला जिला था। आज़ादी की पहली लड़ाई में जब पूरे देश में अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह फैला हुआ था, उस वक्त आजमगढ़ जिले में भी अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ लोग मोर्चा खोले हुए थे। आजमगढ़ के तत्कालीन राजा ने भी उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करते हुए विद्रोह का बिगुल फूंका दिया था। 1857 में जब देश में अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी का पहला विद्रोह चल रहा था, तब आजमगढ़ के जाबाज भी अंग्रेजों को भारत से भगाने में कोई कसर छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। 3 जून 1857 को जंगबदन सिंह की गिरफ्तारी सेनाराज रज्जब अली ने अपने साथियों के साथ आजमगढ़ जेल पर हमला कर दिया और जेल का फाटक तोड़कर बंद सभी साथियों को छुड़वा दिया था। इसके बाद आजमगढ़ में आज़ादी का संघर्ष लगातार बढ़ता गया, जिससे तरवा थाना कई दिनों तक जलता रहा। लोग अंग्रेजों के अत्याचार से मुक्त होना चाहते थे। पहली बार 3 जून से 20 जून तक, दूसरी बार 18 जून से 20 अगस्त 1857 तथा तीसरी बार 20 सितंबर 15 अक्टूबर 1857 तक आजमगढ़ अंग्रेजों के चंगुल से स्वतंत्र रहा। आजमगढ़ के आज़ादी की इस लड़ाई में बिहार के आरा जिले के जगदीश
रियासत के राजा कुंवर सिंह का विशेष किरदार था। आजमगढ़ के तत्कालीन राजा के आग्रह पर वीर कुंवर सिंह अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए आजमगढ़ जनरल पधारे और यहाँ के क्रांतिकारियों के साथ मिलकर तत्कालीन अंग्रेज के कंपनी बाग पर हमला कर दिया। भयंकर संघर्ष के बाद कुंवर सिंह ने अंग्रेजी सेना को धूल चटाते हुए कंपनी बाग पर कब्जा कर लिया। इसके बाद धीरे धीरे आजमगढ़ जिले को अंग्रेज से आज़ादी मिल गई। अंग्रेजों को पराजित कर उसने सैन्य स्थल एवं गोला बारूद पर कब्जा कर लिया। 1947 में आज़ादी मिलने के बाद तत्कालीन कंपनी बाग वीर कुंवर सिंह उद्यान के नाम से जाने जाने लगा। आजमगढ़ में कई शैक्षणिक संस्थान हैं, जिनमें बुनियादी शैक्षणिक संस्थानों से लेकर उच्च संस्थान तक शामिल हैं। कई ITI, पॉलिटेक्निक और मेडिकल कॉलेज भी हैं। कुछ प्रसिद्ध संस्थान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और सुपर फैसिलिटी अस्पताल आजमगढ़। यह एक राजकीय मेडिकल कॉलेज है जो आजमगढ़ के चक्रपाणपुर में स्थित है। यह किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ से संबंधित है। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़, यह एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज और डॉक्टरेट का हॉस्पिटल है। APJ का एक घटक कॉलेज है। अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय पूर्व में उत्तर प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय। सिवली नेशनल कॉलेज, यह आजमगढ़ में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रदान करता है और ब्रिटिश राज के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के एक इस्लामी विद्वान शिबली नोमानी द्वारा 1883 में इस प्रसिद्ध संस्था की स्थापना की गई। सावित्रीबाई फूले राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान। सावित्रीबाई फूले राजकीय पॉलिटेक्निक आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का एक मान्यता प्राप्त संस्थान है। सावित्रीबाई फूले राजकीय पॉलिटेक्निक आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के शीर्ष रैंकिंग स्थानों में से एक है, जो सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करता है और मैकेनिक इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन और ड्रोन टेक्नोलॉजी में PG डिप्लोमा कराता है। प्रत्येक शाखा में 75 सीटें हैं। महाराजा सुहेलदेव राजकीय यूनिवर्सिटी, अभी जल्द ही में बना महाराजा सुहेलदेव राजकीय यूनिवर्सिटी वर्तमान सरकार ने बनवाया है, जो देश के लिए और प्रदेश के लिए और जिला के लिए एक गौरवान्वित काम है। धन्यवाद।